हम लोगों ने तो ऐसा सुना हुआ, आप लोग भी सुने हुए, कि सर रावेल में जब थे वृषभानु कीर्तिदा, तो वृषभानु राजा ने नदी का में नहाने के लिए गए, एक नदी और तालाब में किधर, तो सहस्र एक कमल फूल का ऊपर कमल तैरते हुए आया, तो ज्योतिर्मय शिशु देखे हुए वो राधारणी थी। ये तो इस एक वर्णन आता है। कई तरीका वर्णन आता है जो राधारणी कैसा प्रकट हुई। तो उधर ब्रज में रावेल करके ग्राम था, उधर महाभानु एक व्यक्ति थे, महाभानु परम वैष्णव थे। तो उनको 5 पुत्र थे, चंद्रभानु, रत्नभानु, वृषभानु, सुभानु और एक भानु, ऐसा 5। जैसा नंद बाबा वो भी 5 भाई थे। उपनंद, अभिनंद, नंद, सुनंद, नंदन। और मध्यम पुत्र थे नंद महाराज। और उधर महाभानु का भी ऐसा था, चंद्रभानु, रत्नभानु, तब वृषभानु, सुभानु, प्रतिभानु, और वो भी मध्यम पुत्र थे। वृषभानु राजा भी मध्यम पुत्र थे। और इंटरेस्टिंगली नंद बाबा का परिवार में जो उपनंद बड़ा थे, लेकिन नंद बाबा मिडिल सन थे, तो वो राजा बन गए। उसके बारे में ललित माधव में सुंदर वर्णना देते हैं रूप गोस्वामी। और उषा माफिक वृषभानु महाभानु का जो 5 पुत्र थे, चंद्रभानु बड़ा थे, चंद्रबल का पिताजी, लेकिन वृषभानु राजा बन गए थे, वृषभानु राजा। तो वृषभानु राजा का कोई तो संतान संतति नहीं थे। कोई बोलते श्रीदाम भी जन्म हुए थे पहले। तो उनका पत्नी थी कीर्तिदा। कीर्तिदा उनका दूसरा नाम है कलावती, पुराण में उनका कलावती बोलते हैं। कीर्तिदा मुखरा, कप मुखरा, उनका माँ का नाम मुखरा था। तो उनका पुत्री थी। तो कीर्तिदा और महाभानु, कीर्तिदा और वृषभानु का शादी हुआ। तो कीर्तिदा ने बताया, तुम जाओ, तुम कात्यायन का उपासना करो। जैसा कृष्ण भगवान जन्म हुए, नंद बाबा माँ जसोदा दोनों ने बैठ के विचार किए, हम लोग द्वादशी व्रत करेंगे। द्वादशी व्रत का फल से कृष्ण को प्राप्त हुए थे। वैसा माफिक कीर्तिदा देवी और वृषभानु राजा आपस में परामर्श किए, तो कात्यायनी उपासना करें। कात्यायन का कृपा से हम लोग मनोवासना पूर्ण होता है। तो कात्यायन का उपासना करने के लिए वृषभानु राजा ने तो गोवर्धन का नीचे जमुना का तट पर जाके तपस्या करने शुरू किए। आहार विहार सब छोड़ के एकदम मौन व्रत ग्रहण कर कठोर तपस्या किए। तो उनका तपस्या से संतुष्ट होकर कात्यायनी देवी साक्षात उनका स्थान में आ गए, प्रकट हो गई। और कात्यायनी देवी बताए, जब बस तुम मेरे लिए तपस्या करते हो, लेकिन तुम्हारा वासना का पूर्ण नहीं हो सकता है जब तक तुम हरिनाम नहीं करते हैं। सदगुरु से हरिनाम ग्रहण करके कर्ण शुद्धि न जायते। हरिनाम नहीं करने से तुम्हारा कर्ण का शुद्धिकरण नहीं होता है, तो तुमको मन वासना क्या पूर्ण होगा। तो फिर वृषभानु राजा ने जमुना का किनारे पर क्रतुमुनि का आश्रम था, क्रतुमुनि का आश्रम जाके उधर ये हरिनाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र को ग्रहण किए थे वृषभानु राजा। क्रतुमुनि ने बताए, तो शिव भक्त हो, वो शक्ति शाक्त हो, कानपत्य हो, जो भी हो, जब तक इस महामंत्र कीर्तन नहीं करता है तो दूसरे का भक्त होने से भी उनमें सिद्धि प्राप्त नहीं होंगे। सिद्धि का प्राप्त कर्ण ही शुद्धि नहीं होता है। तो जाके फिर वृषभानु राजा ने खूब कठोर भाव से इस महामंत्र को जप किए। तो उससे कात्यायनी देवी स्वयं संतुष्ट होकर प्रकट हुई और बहुत एक ज्योतिर्मय सोने का एक बक्स लेकर आए थे, ओवल साइज बक्स लेकर आए थे।
बस तुम इसको लो, इससे तुम्हारा वासना पूर्ण हो जाएगा। तो विश्वभर राजा बहुत खुश होकर बक्सों को लेकर घर आए। उसका अंदर थे जो थे श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी की देखो, ये ऑर्डिनरी लेडी है, ऑर्डिनरी औरत लोग कैसे जन्म होता है। सीता माता का कैसे जन्म हुआ था। हाँ, हल से चाष करते थे मिट्टी से। ये अजोनी संभवता होते हैं ये लोग सब। पार्वती देवी, सीता, राधा रानी, ये कैसा तरीका प्रकट होता है। इतना ही लोगों को मालूम होगा, इतने तो लोगों को मालूम नहीं। तो समझ पाएंगे हो राधा रानी ऐसा ही है, एक साधारण नहीं, ये असाधारण नहीं, ये अद्भुत, ऐसा वर्णना आता है। और एक वर्णना ललित माधुर्य रूप को स्वयं करते हैं, मैं बताऊंगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्णना है। तो एक बार सुने हुए जो लोग राधा रानी का किताब पढ़ा, आप लोग को मालूम है तभी मैं बताऊंगा। एक बार विंध्य पर्वत का ऐसा मन में वासना हुआ, जो मेरे को एक कन्या चाहिए, मैं कन्या चाहिए, जो कन्या, हाँ कन्या चाहिए, क्योंकि उनका थोड़ा ईर्ष्या हो गया, हिमालय का प्रति ईर्ष्या हो गया। हिमालय का कन्या कौन है मालूम है? पहाड़ जन्म देता है, बच्चा पैदा करता है, पहाड़ बच्चा पैदा करता है। हाँ, कौन सा पहाड़ बच्चा पैदा किया? कौन सा पर्वत बच्चा पैदा किया मालूम है? हाँ मालूम नहीं। पार्वती किसका कन्या है? पार्वती किसका कन्या है? तो हाँ करके बैठते हो, कुछ बोलते नहीं क्यों? तुम लोग हिंदू घर में जन्म हुआ, इसी को भी मालूम नहीं। ये तो तुमको बचपन से ऐसे मालूम होना चाहिए। तो माँ तुमको बताना चाहिए, माँ को तो भी मालूम नहीं, कैसे बताएंगे? माँ तो सारा दिन टीवी देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं बैठ के। हाँ, ये तो माँ से कैसे हम लोग सुना है सब चीज? गुरु से नहीं, माँ से ही सुना है ये सब चीज। इसीलिए उनका नाम पार्वती है, इसीलिए इनका नाम गिरिजा है। गिरिजा मालूम है? तो ऐसा विंध्य पर्वत का मन में ऐसा सोच आया, जो उसका कन्या पार्वती, वो इतना भाग्यवान हो गया, शिव को उनका जामाता हिंदी में क्या बोलते हैं? सन इन को दामाद बोलते हैं। तो उनका शिव दामाद मिल गया। तो मेरे को ऐसा एक पावरफुल कन्या चाहिए, जिसका पत्नी भी शिव से और पावरफुल होंगे। विंध्य पर्वत के मन में ऐसा वासना आ गया। तो विंध्य पर्वत जाके कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को संतुष्ट किए। तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, उनका तपस्या संतुष्ट हो गए। ब्रह्मा जी ने पूछे, बस तुम्हारा क्या वासना बताओ, मैं वासना को पूर्ण करूंगा। तब विंध्य पर्वत में मेरा ये वासना है। तो हिमालय का कन्या पार्वती शिव जी को शादी किया, इसलिए हिमालय का इतना महान दामाद बन गए शिव जी। तो उनसे और पावरफुल मेरा ऐसा एक कन्या मिलेगा, उनको जो शादी करेंगे तो उनसे और पावरफुल बन जाएगा। तो ब्रह्मा जी बताए तथास्तु, ऐसा होने दो। तो वरदान तो दे दिए। जो वापस जाते थे ब्रह्मन लोग, तो उनका मन में विचार आया, अरे ऐसा कौन है जो ब्रह्मा को भी, ये जो शिव जी को भी परास्त कर पाएंगे? तो ऐसा एक व्यक्तित्व को, इनका कन्या को शादी करने पड़ेगा, उसे कौन है? तो उनका मन में ये विचार आया, जो अभी तो द्वापर युग है, कृष्ण भगवान आएंगे, तो कृष्ण को जो पत्नी है तो वो तो हो सकता है, तो वो तो राधा रानी है। तो राधा रानी तो नित्य कन्या होता है कीर्तिदा कलावती का, जैसे कृष्ण माँ जसोदा का नित्य पुत्र होता है।
वासुदेव देवकी का नित्य पुत्र होता है, बलराम रोहिणी का नित्य पुत्र है, अनादि सिद्ध, ये सब अनादि सिद्ध व्यक्तित्व होता है। भगवान का साथ इन लोग का नित्य संपर्क है। जब जब भगवान आते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जिबे दया करी, सब पार्षद स्यो धाम सहावतरी, का धाम से उनको पार्षद को साथ में लेकर, पिता माता बंधु सबको साथ में लेकर आते हैं। तो कीर्तिदा का करना है, तो अभी क्या करूं? तो ब्रह्मा जी ने फिर जाके तपस्या की राधारानी का संतुष्ट करने के लिए। राधारानी तुम्हारा नित्य माता कीर्तिदा है, लेकिन मैं तो ऐसा बात दे दिया, तो तुम थोड़ा कृपा करके इस बार तुम विंध्य पर्वत का कन्या बन जाओ, उनका कन्या होकर जन्म लाभ करो। तो राधारानी खुश होते, ठीक है इस बार मैं विंध्य कन्या होकर जन्म लाभ करूंगी। तो विंध्य पर्वत का 2 कन्या हुई। विंध्य पर्वत का पत्नी से 2 कन्या जन्म हुई। तो इधर मथुरा में क्या होता है, आप लोग तो सुना है, कंस का कारागार में वासुदेव कृष्ण जन्म हुए, फिर उसको लेके वसुदेव ने नंद गोकुल में आए, उधर पुत्र का रख के कन्या को लेके फिर वापस चले गए। तो वापस जाके जो उनका पत्थर का ऊपर उनको पटक लगा के मारने के लिए कोशिश करते थे, तो हाथ से वो निकल गए। जाके 10 भुजा देवी का रूप धारण करके एक बात बताया, ये मूर्ख कंस, तू मेरे को मारने के लिए कोशिश करते हो, तुमको जो मारने वाला है वो दूसरा जगह पर जन्म ले लिया। आप लोग सुने हुए ये बात सुना हुआ? हाँ, ऐसा बोला? कौन बोला? हाँ, देवी दुर्गा 10 भुजा। तो इसके साथ और एक बात बोला है, जो बात सब सुना नहीं है, इतना ही सुना है। और एक बात बताए, एक पुत्र जन्म होता है तुमको मारेगा, और इस समय में अष्ट महादेवी भी जन्म होते हैं इस धरती पर, जो उनको शादी करेंगे, जो व्यक्ति वो कन्या को शादी करेंगे वो इतना पराक्रमशाली बनेंगे, शिव को भी युद्ध में परास्त कर पाएंगे, शिव जी को भी युद्ध में परास्त कर पाएंगे। तो ये बात भी कंस सुना था। इसको बोलने के बाद देवी मंदर पर्वत पर चले गए तपस्या करने के लिए। लेकिन कंस का मन में 2 बात घुस गया, वो पुत्र तुमको मारने वाला दूसरा जगह पर जन्म ले लिया, और अष्ट महादेवी भी जन्म हुए कन्या रूप में, जो उनको शादी करेंगे वो महादेव को भी युद्ध में परास्त करेगा। तो कंस उनको मारने वाला दूसरा जगह पर जन्म ले लिया सुन के तो बहुत विभ्रत हो गए, चिंतित हो गए, दुखी हो गए। लेकिन अष्ट महादेवी प्रकट हुई, उनको शादी करने से युद्ध में मैं शिव जी को परास्त कर पाऊंगा। बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। खुश होकर पुतना को बुलाए, आप पुतना को तुम जाओ, इस कई दिन का अंतर में 10 दिन में जितना पुत्र बच्चे पैदा हुआ सबको मार डालो। आज दिन बच्ची पैदा हुई सबको इधर मेरे पास ले आओ, तो मैं उनका शादी करूंगा। शादी करने से क्या होगा? मैं बच्चे को शादी करूंगा तो क्या होगा? मैं इसको ये बच्चे को शादी करूंगा तो क्या होगा? आप बोलेंगे उत्तर तो फिर बाद में बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। तो इसका मतलब आप लोग सोते हैं, क्यों सुनते नहीं? सुनते तो मैं तो अभी तो बोला, शादी करने से बच्चे को क्या होगा? हाँ, उनको जो शादी करेंगे वो शिव जी को भी परास्त कर पाएंगे। देखो ये कौन सा, ये शिव का भक्त है, लेकिन ये मौका मिल गया तो सोचता है मैं शिव को परास्त करूंगा। ये असुर का बुद्धि ऐसा है। ये जितना असुर लोग ना इस शिव को ब्रह्मा को पूजा करते हैं। रावण किसका भक्त था? वो शिव जी का भक्त था।
हिरण्यकशिपु किसका भक्त था? ब्रह्मा का भक्त था। मैं किधर पुराण में ऐसा पढ़ा, ये देवता लोग जब असुर लोग आक्रमण करते हैं सब विष्णु के पास दौड़ते हैं। एक बार विष्णु भगवान ने घुसा करके बताए, अरे तुम देवता लोग क्या करते हो, जब कुछ वरदान करते हो तुम दिमाग लगाओ, जो जो मांगते हैं दे देता हूं, जो प्रॉब्लम होता है मेरे पास दौड़ते हो, ऐसा बताया भगवान को। को डांटा देवताओं को। हाँ, लेकिन शिव जी तो भोलानाथ है ना, आशुतोष होता है, जो जो मांगते हैं हाँ तथास्तु दे देते हैं। बाद में फिर उनका समस्या होता है, भस्मासुर से जैसे समस्या होता है। तो ऐसा सोचता, तो पुतना को बताया सब बच्चा को मार डालो, बच्चे को ले आओ। तो ये पुतना बच्चा को मार डालता था, बच्चियों को खोज में थी, बच्चे को उठा के ले आता था। तो इस समय विंध्य पर्वत का 2 बेटी जन्म हुई थी और उनको लेके यज्ञ करते थे। अंगिना में सब ब्राह्मण लोग यज्ञ करते थे, 2 बेटी भी उधर रखा था। तो पुतना ढूंढ के जाके देखा 2 सुंदर सुंदर बेटी थी। तो जाके उधर जाके दोनों को उठा के ले लिया। तो जब दोनों को उठा के ले लिया तो ब्राह्मण लोग चिल्लाने लगे, ओ विंध्य पर्वत जी तुम्हारी बेटी को उठा के ले लिया, राक्षस ले लिया। तो विंध्य पर्वत ने, अरे तुम क्या करते हो, थोड़ा असुर को मारने के लिए कुछ मंत्र तुम पाठ करो। तब तो मंत्र तंत्र बहुत पावरफुल था, तो मंत्र का प्रभाव था, तंत्र का प्रभाव था। आजकल तो सब मंत्र का प्रभाव नहीं, तंत्र का प्रभाव नहीं है, मंत्र का कोई प्रभाव नहीं। आजकल तो पहले जमाने तो मंत्र पाठ करके आसमान में उड़ते थे, जंत्र बना के बैठते थे, वो आसमान में उड़ते थे, मंत्र तंत्र में से उड़ते थे। आजकल मंत्र तंत्र का प्रभाव नहीं, तब भी आकाश में उड़ते हैं। कैसा उड़ते हैं? नहीं, जंत्र लेके, जंत्र मशीन जंत्र लेके से उड़ते हैं। तब ऐसा नहीं था। हाँ, तो वो बोला तुम मार डालो असुर को। तो ब्राह्मण ने मंत्र उच्चारण किया, जिस मंत्र का असर पड़ा है पुतना का ऊपर। पुतना 2 बच्चे को लेके हाथ में उठा के जो आसमान में जाती थी उड़ते हुए, तो शक्ति क्षीण हो गया। तो 2 बच्चे को पकड़ नहीं पाए, तो एक बच्चे को हाथ से गिरा दिया। वो भीष्म का राजा का देश में एक नदी में गिरा, तो उसको भीष्म का राजा लेकर पालन किए थे। बाद में वो आया, उसके बारे में सारी वर्णना कुछ है। और एक बेटी को हाथ में पकड़ के, पुत्री को हाथ में पकड़ के आए, जब ब्रज में प्रवेश किए वृंदावन में, तब वो इतना बेहोश हो गई थी पुतना, वो माटी में गिर पड़े वो कन्या को लेके। तो उस कन्या को पौर्णमासी ने देखे, पौर्णमासी में देखने के बाद तो उनको उठा के लेके कीर्तिदा को दिए थे। तो वो कीर्तिदा उनका ओरिजिनल मदर है। तो ऐसा माफिक, हाँ, विंध्य पर्वत का वासना ये पूर्ण हुआ, कीर्तिदा माता भी हुआ, हाँ, ये सब कुछ संगठित हुआ। ये एक तरीका वर्णना आता है शास्त्र में, जो कैसा राधारानी का इस धरती पर प्रकट हुई थी। और आचार्य लोग बोलते हैं ये हो सकता है भिन्न भिन्न कल्प में राधारानी कैसा प्रकट होता है। श्रीमती राधारानी की। तो मैं राधारानी का एक लीला आज बताऊंगा, और काल भी और कई लीला बताऊंगा। राधारानी के जन्म के बारे में बताया। राधारानी का लीला उनका बाल्य लीला है, उनकी पौगंड लीला है। अभिमन्यु का साथ शादी से पहले कुछ लीला हुआ, अभिमन्यु का साथ शादी के बाद कृष्ण का साथ और सुंदर सुंदर लीला हुआ, और कृष्ण वृंदावन छोड़ने के बाद भी कृष्ण के साथ लीला हुआ। ये राधारानी पार्ट 2 में ये सब लिखा गया है। इधर मथुरा में जैसे वृंदावन था, द्वारका में नव वृंदावन भगवान ने रचाए, तो उधर कैसा लीला हुआ, इस सब कुछ कृष्ण के साथ कैसा शादी हुआ ब्रजगोपियों का, इस सब कुछ शास्त्र में वर्णना किया गया है। पार्ट 2 में ये सब लिखा है। तो एक लीला बताऊंगा। एक दिन 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, 5-7 मिनट। एक दिन कृष्ण और राधारानी एक साथ में बैठे थे,
तो कृष्ण भगवान राधारानी का बहुत महिमा वर्णना करते थे। राधारानी तुम कितना महान हो, जो तुमको पूजा करेगा तो मेरे को पाएगा, क्योंकि तुम्हारा सुख नहीं देखते हैं, तुम हर समय मेरा सुख ही देखते हैं, तुम्हारा भक्त ही असली मेरा भक्त है। ऐसा बहुत सारी महिमा वर्णना करते तुम जगत में सबसे श्रेष्ठ हो। तब तक तो ठीक था, लेकिन अंत में बताए तुम इतना महान हो, तुम माँ जशोदा से भी महान हो। वो जब बात सुना तो राधारानी हंसने लगे। तो राधारानी बोलने तुम बड़ा चिटिंगबाज हो, तुम बहुत एक्सपर्ट हो, लोग को बात बता के भुलाने के लिए थोड़ा मेरे को भुला करने की सब बात करते हो। अरे मैं महान हूं ठीक है, लेकिन माँ जशोदा से कैसे महान हो सकता हूं? वो तुम्हारा माँ है, हाँ तुमको इतने प्यारे, तुम ऐसा बकवास मत करो, हाँ तुम मेरे को भुलाने के लिए से बात करते हो। तो कृष्ण ने बताया अरे नहीं नहीं राधारानी, माँ जशोदा तो तुमको बोलते हैं ये मेरा बेटी है, लेकिन देखेंगे ऐसा एक समय आएगा वो तुम्हारा पांव पकड़ेंगे आके, हाँ तुम्हारा आश्रय में आएंगे, देखो ऐसा होगा। तो कृष्ण ने एक लीला रचा है। कृष्ण की इच्छा से तो सब कुछ होता है ना। तो एक दिन सुबह सुबह वो कृष्ण को लेके राधारानी और सब सखी लोग लेके एक घर में कृष्ण को नचाते थे, नाचते थे। कृष्ण बहुत नाचते थे और सब कुछ खुश होके कृष्ण के साथ साथ नाचते थे। तो माँ जशोदा को मालूम हो गया वो कृष्ण को लेकर नाचते हैं, नचाते हैं। तो माँ जशोदा बहुत खुश होकर कहा है ये क्या करते हो? मेरा बेटा गोचारण में जाता है गाय चराने के लिए, बहुत टायर्ड क्लांत है, थोड़ा विश्राम करने के लिए करना चाहिए, तुम नाचाते हो, हर रोज तुम ऐसा करते हो, हाँ ये सब ठीक नहीं है, बहुत गुस्सा करते थे। तो राधा ने कुछ बोले नहीं। एक सखी को देकर बुलाए, वो माँ जशोदा क्यों तुम गुस्सा करते हो? अरे तुम्हारा बेटा कृष्णा वो तो गोचारण में जाता है, वो देखो घर में सुआ क्लांत हो गया, हाँ घर में सुआ है, उधर जाके देखो, ये तुम्हारा बेटा नहीं, ये हमारा कृष्ण है। तुम्हारा कृष्ण है? ये पूरा देख ले हमारा कृष्ण है। नहीं तुम देखो ना तुम्हारे घर में सुआ है। तो माँ जशोदा गया, जाके देखा सही उनके बेड में सुआ है। वो तो चकित हो, ये किस संभव है? तो कृष्ण को उधर देखा, ये भी इधर सुआ है। तो माँ जशोदा वापस आए। माँ जशोदा ने बताया ओ हाँ मैं देखा मेरा कृष्ण सुआ है, तुम्हारा भी ऐसा एक कृष्ण है, तो बहुत अच्छा होगा तुम तुम्हारा कृष्ण को लेके आओ, तो हमारा घर पर आओ, तो मेरा बेटा कृष्ण और तुम्हारा कृष्ण दोनों के लेके थोड़ा डांस करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तब राधारानी ने बताया ना, कोई सखी ने बताया, नहीं नहीं राधारानी ने बताया, हाँ नहीं 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 हमारा कृष्ण को लेके तुम्हारा घर पर नहीं जाऊंगे। तो क्यों? तुम्हारा कृष्ण हमारा कृष्ण एक साथ में नाचेंगे, फिर बाद में तो कौन कृष्ण तुम्हारा है कौन से मेरा है कैसे मालूम पड़ेगा? कहते इधर माँ जशोदा बोलती देखने के सही मेरा कृष्ण जैसा है, उनका रूप भी ऐसा है, वो चलते भी ऐसा, बात करते हैं वैसा, देखने का ऐसा, विशेष करके मेरा कृष्ण के देखने से मेरा जैसे प्रेम प्यार इस भी ऐसा आता है, हाँ दो कृष्ण एक कैसा होता है? तो बोला अरे ये प्रॉब्लम होगा, एक्सचेंज हो जाएंगे तो कैसा होगा? तो माँ जशोदा ने बोला अरे एक्सचेंज होगा तो क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारा कृष्ण मेरा कृष्ण एक ही है ना, एक्सचेंज होने दो ना। तो राधा ने बोला है कौन बोला तुम्हारा कृष्ण मेरा कृष्ण एक ही है? तुम्हारा कृष्ण ग्वाला है, वो सारा दिन कोई काम धंधा नहीं, जाके गाय चराता है, उनको कोई रस के बारे में प्रेम के अंदर कोई ज्ञान ही नहीं उसका। हमारा कृष्ण प्रेम रसिक शेखर है। देखो मुनि ऋषि लोग उनका चरण का वंदना करते हैं, कितना असुर को मार डाला, ब्रह्म भी मोहन लीला किया, राधारानी बोलते हैं। तो माँ जशोदा बोलता अरे मेरा बेटा तो ऐसा किया, तो सबको तो मालूम है, पुतना को मार डाले, सकटासुर को मार डाले और तृणावतासुर को मार डाले, हाँ सबको मालूम है। तो ऐसा तर्क शुरू हो गया। तो राधारानी ने बोले माँ जशोदा हमारा बीच में से तर्क करना अच्छा नहीं, झगड़ा लग जाएगा, एक काम करो, तुम्हारा इच्छा था तुम्हारा बेटा और हमारा कृष्ण दोनों एक साथ में नाचेंगे, तो मैं काम करता हूँ, तो दोनों सब मिल नहीं हो जाएंगे। मेरा कृष्ण का हाँ कपाल है क्या है, हाँ
एक चंदन का टिप लगा दिया, दाग दिया, हाँ, एक चंदन, सफेद चंदन, वो सुंदर चंद्र जैसा लगता है, ऐसा लगा दिया, ये रहेगा। हाँ, तुम्हारा कृष्ण हमारा कृष्ण अलग है, ये सब देखो, ये हमारा मेरा कृष्ण है, हाँ, ये माँ जस्ते का कृष्ण है, ये डिफरेंस है, एक टिप लगा दिया मैं। तो फिर दोनों कृष्ण को लेके गए और दोनों कृष्ण जाके, तो दोनों कृष्ण नाचते थे और सब खुश होकर खूब देखते थे। दो कृष्ण ऐसा ब्लू सफारी जैसा ब्लू मनी नाचते हैं, देखने कभी जीवन में देखा नहीं, इतना सुंदर दोनों नाचते थे। ये जो सब भाव में विभोर होकर नाचते लगे, नाचते लगे, नाचते लगे, और कुछ होश नहीं रहा। तो एक समय क्या हुआ, ये माँ जसोदा का जो कृष्ण थे वो राधारानी का कृष्ण का अंदर में घुस के एक हो गए। तो नाचते नाचते दो कृष्ण नहीं, एक कृष्ण ही है, और कोई समझ नहीं पाता है, सब तो एकदम बाह्य स्मृति ज्ञान में है, नाचते थे नाचते। तब कृष्ण ये राधा ने देखा अभी दो एक कृष्ण है, तो नाचना बंद कर दिए। तो राधारानी उनका कृष्ण का हाथ को पकड़ के जाने शुरू कर दिए। तो माँ तो बोले, तुम तो मेरा कृष्ण किधर है? तेरा कृष्ण मेरे को कैसे मालूम? मेरे को मालूम नहीं। नहीं राधारानी, तुम उसको किधर छुपा के रखा है? तुम बहुत चातुरी हो, ट्रिकी हो, किधर रखा है मतलब बताओ। अरे तुम्हारा कृष्ण में किधर छुपा के, देखो तुम्हारा अंगना में हम लोग नाचते हैं, तो कितना बड़ा देवर है, मैं तो बाहर कभी भी नहीं गया। तो माँ जसोदा ने रोने लग गई, लेकिन हाँ राधारानी देखो, मेरा 5-7 लड़का बेटा नहीं, एक ही बेटा है, तुम क्या हो गया बताओ। तो ऐसा बोलते बोलते माँ जसोदा इतना दुखी हो गए, जाके राधारानी का पैर को पकड़ लिए, तुम किधर छुपा के रखा है? मैं तुमका दासी बन जाऊंगी, तुम अभी अभी मेरा कृष्ण को वापस दे दो। तो राधारानी बोले, हे माँ जसोदा क्या बताते हो, मैं तुम्हारा बेटी हूँ, तुम मेरा माँ हो, मेरा आशीर्वाद करना चाहिए, मेरा पैर पकड़ते हो, ऐसा बात मत करो, मेरा बड़ा अपराध हो जाएगा। तो माँ जसोदा बोले, नहीं तुम मेरा कृष्ण को वापस दे दो, तुम्हारा सब अपराध से छुटकारा मिल जाएगा। तो राधारानी बोले, नहीं माँ, मैं कृष्ण को किधर नहीं लिया, ये देखो ऐसा अवस्था है। तो जब राधारानी बोला, ना मैं कृष्ण को कुछ मालूम नहीं, तो माँ जसोदा उधर मूर्छा के गिर पड़े, हा कृष्ण को गिर पड़े। तो राधारानी कृष्ण को पूछे, देख कृष्ण अभी क्या हालत होगा, तुम्हारा माँ तो मरने वाला है। कृष्ण बोले, नहीं मेरा माँ का कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। तब राधारानी जाके माँ जसोदा का कान में बताए, माँ जसोदे तुम्हारा कृष्ण आ गए, जागो। तो साथ माँ जसोदा जागे, किधर है मेरा कृष्ण, किधर है? तो राधारानी बोले, तुम्हारा कृष्ण इतना दूर नाचते थे ना, नाचते हुए वो परेशानी हो गए, परिश्रम के बहुत क्लांत हो गए, इसलिए जगह देखो उस कर्म सोए हुए। तो माँ जसोदा का राधारानी के प्रति खूब विश्वास था, खूब श्रद्धा करते थे, खूब विश्वास भी करते थे। राधारानी का बात को सुनते हुए तो माँ जसोदा गए, देखे उनका कमरा में उधर कृष्ण भगवान सोए थे। तो माँ जसोदा कृष्ण को देखे, उनका आत्मा प्राण को वापस मिला, हाँ, साथ उनको आलिंगन करके ग्रहण किए। जय राधा रानी की। तो जो कृष्ण भगवान बोले थे ना, तुम देखेंगे माँ जसोदा तुम्हारा पैर पकड़ेंगे, हाँ, और तुम्हारा दासी होकर की इच्छा करेंगे। तो ये लीला का द्वारा कृष्ण भगवान इसको प्रमाण किए। ओके, ठीक है। तो बाकी लीला काल से हम उनको बाल्य लीला से काल श्रवण करेंगे। जय श्री प्रभुपाद की, समृद्ध भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदे। एक किताब है इधर है, हिंदी में है, हिंदी में है, इंग्लिश में है। अभी राधा रानी का आविर्भाव दिवस आ रहा है, आप लोग इसको संग्रह करके राधा रानी का कॉन्शसनेस बढ़ाने के लिए आप लोग पढ़ सकते हैं। जय श्री प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे। हरे हरे।